इसकी दुआओं को शर्फ कबूलियत से बख्शा जाता है, इसकी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजा जाता है। लिहाजा आइए इस रमज़ान को दुआओं की कबूलियत का महीना बनाइए, इस रमज़ान को अपनी बख्शिश का महीना बनाइए। रमज़ान, इसको माह फौजान भी कहा जाता है, कामयाबी वाला महीना, इसको अपने लिए कामयाबी का महीना बनाइए। और इसके साथ साथ अपने एक अज़म कीजिए, एक अज़म कीजिए कि जिस तरह रमज़ान मुबारक के अंदर हम रोज़े रख कर अल्लाह की इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक महीना ट्रेनिंग करवा कर, प्रैक्टिस करवा कर, हलाल चीज़ों को हराम करके हमारे ऊपर हमें यह ट्रेनिंग दे रहा होता है कि जिस तरह मेरा हुक्म मानकर तुम एक महीना हलाल करदा चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेते हो, खाने पीने वाली चीज़ें इनको हराम कर लेते हो, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के बाद आपने हराम कामों के पास नहीं जाना। यह रमज़ान मुबारक का मकसद है, यह असल रमज़ान मुबारक का मकसद। फिर उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के अंदर करने वाले काम, मेरा रब फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसको कह दीजिए कि मैं उसकी शाहरत के करीब हूं, मैं उसकी दुआओं को सुनता हूं, मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूं। जिसको जो चाहिए वो मुझसे मांगे, मैं उसको अता करूंगा। आज मेरे नबी ने फरमाया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, कि जो बंदा अपने लिए अपने रब से तकादा करता है या लोगों से तकादा करता है, वो अपने रब से लोगों के लिए मांगना शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो सारा कुछ अता करना शुरू कर देगा। आज मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, मैं लोगों को इज्जत देना शुरू कर दूं। अल्लाह की कसम, लोग मुझे इज्जत देना शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं लोग मुझे खुशियां अता करें, मैं लोगों को खुशियां बांटना शुरू कर दूं, अब मेरा रब मुझे खुशियां बांटना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूं लोग मेरा एहतराम करें, मैं लोगों का एहतराम करना शुरू कर दूं, लोग मेरा एहतराम करना शुरू कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने मुसलमान की गैर मौजूदगी के अंदर उसके लिए दुआ मांगता है, उसके साथ एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है, वो उसके लिए दुआ कर रहा होता है। वो कहता है, या अल्लाह, जो ये अपने मुसलमान भाई के लिए मांग रहा है, इसको बिन मांगे तू अता फरमा दे, बिन मांगे तू इसको अता फरमा दे। और अपने भाई के लिए कब अपने हाथों को बंदा बुलंद करता है? भला जब अपने भाई के मुतालिक उसका अपना दिल साफ होता है। जब उसका दिल साफ होता है तो फिर उसके लिए हाथों को उठाया भी जाता है। परेशान हो तो उसके लिए आसानी की दुआएं भी मांगी जा रही होती। दूसरा मुसलमान मकरूद हो तो उसके लिए बंदा अपनी दुआओं के अंदर को कर्ज अदा करने के लिए अल्लाह से उसके लिए दुआ भी मांग रहा होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है लोगों के लिए दुआएं मांगना, लोगों के लिए दुआएं मांगना। आज के इस दौर के अंदर मेरे और आपके पास ये फतवे तो मौजूद हैं, वो भी काफर है, वो भी काफर है, वो भी, उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये सारी चीजें तो हमारे पास मौजूद हैं, मगर इस एक बंदे को हम बुरा समझते हैं। कभी हमने अपने रब के सामने खड़े होकर उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश और उसकी हिदायत के लिए भी दुआ मांगी? मेरे नबी तो काफरों के लिए दुआ मांगते थे, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हश्शाम दे दे। और फिर मेरा रब अपने नबी की दुआ को कबूल भी करता है और दुआ की कबूलियत के नतीजे में उमर बिन खत्ताब मिलते हैं। आइए अपनी दुआओं के अंदर गैर मौजूदगी में अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी मस्जिद के नमाजियों के लिए, अपने अहले महल्ला के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दें। फरिश्ते आपके लिए दुआएं मांगना शुरू कर देंगे, मेरे नबी का यह फरमान। और यह रमज़ान सदका और खैरात का महीना है, ये जिहाद का महीना है। ये रमज़ान अल्लाह के बंदों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उन जालिमों के हाथों को काटने का महीना है। सिर्फ सहरी अफ्तारी और सिर्फ सहर व अफ्तार के अंदर लंबा चौड़ा दस्तरखान अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, मैं वो जुमा, वो तकरीर, वो जलसा, उसके अंदर फ़लस्तीनियों की बात ना हो, मैं हक अदा नहीं होता हुआ समझता कि जिस जुमे के अंदर, जिस तकरीर के अंदर मजलूम मुसलमान फ़लस्तीनियों की बात ना हो। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान का चांद जिस तरह कराची में तुलू होगा, इस तरह ये चांद फ़लस्तीन पर भी तुलू होगा, ये चांद गजा पर भी
तुलू होगा। मेरे अजीज भाइयों, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, मैं भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं। शायद मेरे पास वो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जो शायद आपके पास ना हो, लेकिन ओवरऑल हर बंदा सोशल मीडिया के जरिए उन सारी चीजों से वाकिफ है कि गजा के मुसलमान, फलस्तीनी, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4-4, 5-5 साल की मासूम कलियां जिनकी अपने बापों के साथ खेलने का टाइम था, उनके सीनों पे चढ़ के खेलने और उछलने और कूदने का टाइम था, उनके बचपने के अंदर उनकी मां भी शहीद हो गई, उनके बाबा भी शहीद हो गए, उनका खानदान भी शहीद हो गया। पीछे बची 5 या 6 साल की बच्ची और उसका 1.5 साल 2 साल भाई, और वो 5-6 साल की बच्ची अपने 1.5-2 साल भाई को संभालते हुए खैमा बस्ती के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बर्फबारी है, सर्दी का शदीद मौसम है, ना उनके ऊपर रहने को छत मुयस्सर है, ना उनके पास खाने को कोई खाना है। लेकिन सवाल ये करना चाहता हूं डालमिया वालों, NHS वालों और मज़ाफ़ात से तशरीफ लाने वालों, मैंने रमजान मुबारक के हवाले से तो तैयारी कर ली, मैंने अपने घर का राशन पूरी तरह खरीद लिया, मैंने अपनी सारी तैयारी रमजान के मुताल्लिक जो करनी थी वो कर ली। क्या रमजान मुबारक के महीने से पहले मेरे दिल के अंदर फलस्तीन के मासूम बच्चे भी याद आए? वो छोटी मासूम बच्चियां भी याद आई हैं? मेरे दिल के कहीं निहा खानों के अंदर उन फलस्तीन के लोग, वो तड़पते हुए वो मासूम बच्चे भी याद आए जिनके बाजू कट चुके, जो शहीद हो गए, वो तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन गए। जो बच गए बड़ी बुरी हालत के अंदर हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है और हॉस्पिटल नहीं है, इलाज की कोई जगह नहीं है। अल्लाह की कसम वो तो इम्तिहान में है ही हैं। मेरा और आपका इम्तिहान बहुत सख्त है। आइए इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हम अपना सदका और खैरात के अंदर, अपनी ज़कातों के अंदर उन फ़लस्तीनियों को भी याद रखें, अपने अजीज़ों व क़ारब में अपनी ज़कात बांटते हुए अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों को भी याद रखें, कश्मीरी मुसलमानों को भी याद रखें, और दुनिया भर में जहाँ कहीं मजलूम मुसलमान इस वक्त ज़ालिमों की, काफरों की जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनको भी याद रखें। और इस काम के लिए आपकी जमात ने ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफार्म वो कायम किया है। आपके सूबाई सदर मोहतरम फैसल नदीम साहब पिछले दिनों 4-5 दिन का दौरा फ़लस्तीन के हवाले से करके आए हैं। कतर के अंदर, दोहा के अंदर फ़लस्तीन की ज़बरदस्त जो हमास की आला क़यादत है उनसे मुलाकातें करके आए हैं। इंशाअल्लाह उनसे वादा करके आए हैं कि जिस तरह हम अपने घरों में सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाएंगे, शायद उस तरीके से आप तक वो ना पहुंचा सकें, लेकिन कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका रमजान भी खूबसूरत बनाएंगे और अल्लाह से दुआएं मांगेंगे सहरी के वक्त भी, अफ्तारी के वक्त भी, कि इंशाअल्लाह हम अपने रब से ये दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह आपको आज़ादियाँ अता फरमाए, अल्लाह आपको रिहाइयाँ अता फरमाए, फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमाए, मस्जिद अक़सा को यहूदियों के पंजा इस्तबदाद से आज़ाद करवाए। ये मेरे अजीज़ भाइयों, रमज़ान मुबारक का एक बहुत बड़ा ये भी मकसद है कि मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, अखलाकी हवाले से, सफारती हवाले से, जिहाद की सूरत में जैसे भी कोई काम कर सकता है उनके लिए काम करे। तो ये चंद बातें थी रमज़ान से पहले पहले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहा सुना इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मेहमान महीने की कमा हक़्क़ो हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि